अगर कोई आपसे बोले कि आप अब से पढ़कर 80 से 90% नंबर बोर्ड में स्कोर नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि हम 80 से 90% नंबर अब से पढ़कर स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, अगर आपने कुछ ट्रिक्स को फॉलो किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक्स इतनी आसान है कि अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं, और बोर्ड में आपके 80 से 90% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन ट्रिक्स के बारे में। अभी तक आपने किया ही क्या है, आप स्कूल गए हैं, 2 बजे घर आए हैं, और उसके बाद आपके मान लिया मेन सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, या किसी के पास बायो है, आपने उनका ट्यूशन पढ़ा है। तो 2 बजे तो आप स्कूल से आएंगे, 2 बजे के बाद 4 घंटे हो गए ट्यूशन के, तो कितने घंटे बेकार, सारा टाइम वेस्ट। अब ये तो है नहीं, स्कूल में भी आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है, आप पढ़ तो नहीं सकते। ट्यूशन में भी आपको पढ़ाया जाता है, आप खुद नहीं पढ़ सकते। ठीक। अगर ट्यूशन का मतलब है क्या, ट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्यूशन में गए और मास्टर ने कोई घोल है वो पिला दिया आपको और आपके दिमाग में सब कुछ आ गया। ट्यूशन का मतलब ये है कि जो ट्यूशन में पढ़ाया वो आप घर आकर पढ़ें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जो ट्यूशन में पढ़ाया वो आपने नहीं किया। आप तो ट्यूशन में सिर्फ क्या करने जाते हैं, तितलियां और तितले देखने जाते हैं, और इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। ट्यूशन में जाने का मेन मकसद यही है। मुश्किल से 1-2% बच्चे हैं जो ट्यूशन में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर अब तक भी आपने कुछ नहीं किया, तो अगर ट्यूशन भी आपने पढ़ा और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा। अब आप ट्यूशन में जो पुराने टीचर हैं वे क्या पढ़ाते हैं, जो उनके पहले नोट्स हैं उन्हीं में से आपको पढ़ाते हैं। 20 साल हो जाओ चाहे 30 साल हो जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया हुआ है और कौन सा कोर्स कौन से टाइम में ऐड कर दिया गया है। ये ट्यूशन वालों को नहीं पता होता, क्योंकि उनके नोट्स कम से कम 10 से 20 साल पुराने हैं। अगर आप देखोगे किसी टीचर के पास, तो वो उन्हीं नोट्स से पढ़ाता रहता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ये क्वेश्चन 2022 में आया था, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, या ये क्वेश्चन 2018 या 19 में पूछा गया था। आपको ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। ठीक है। तो अगर आप ऐसे टीचर पर पढ़ रहे हैं, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपने कभी ये पूछा अपने ट्यूशन के टीचर से कि सर, जो 2023 का पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 या 2017 में आए थे? यानी कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 5 या 7 साल के जो पिछले पेपर हैं उनमें से रिपीट हुए हैं? आपने ये नहीं पूछा होगा, और यही सबसे बड़ा आपका माइनस पॉइंट रहने वाला है। इसलिए आप बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी अदर बोर्ड हो। तो मैं बताऊंगा आपको। अब मान लिया 2023 का पेपर देखें यूपी बोर्ड का, केमिस्ट्री का देख लो, फिजिक्स का देख लो, तो उसमें से कम 80% ऐसे क्वेश्चन थे, 80% ऐसे क्वेश्चन थे जो 2017, 2018 और 2019 के में जो क्वेश्चन आए थे उनसे रिपीट किए गए थे। मतलब जो 2017, 2018 और 2019 में आए थे वही 2023 में पूछ लिए गए 80% क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं था, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, आप 7 सेट उठाइए अनसोल्ड में से 2017 के, और 7 सेट उठाइए 2018 के, और 7 सेट उठाइए 2019 के, और आप खुद देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो 2023 में रिपीट किए गए थे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको क्या करना है, अनसोल्ड पेपर लेना है, लेकिन अब आप नहीं ले सकते। अब अनसोल्ड पेपर आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये करना था आपको बहुत पहले। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम आपको, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो जो आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो भी पेपर बनता है, या कोई से भी बोर्ड का कोई सा भी पेपर बनता है, उसमें लगभग 5 से 7 साल के जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं, मान लिया जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये जो पेपर हैं इनमें से लगभग लगभग 80% से 90% पेपर आता है, और हम
उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराते हैं, जिससे आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने पूरा की पूरी बुक पढ़ ली और आप क्या करेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी, आप नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मिक्स और आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो पहली बात तो है कि आपको सबसे कम पढ़ना है, और दूसरी बात आपको ट्रिक्स से पढ़ना है, और तीसरी बात कि उससे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने याद कर लिया और उसे नहीं लिख पाए तो बहुत बेकार हो जाएगा और सारी मेहनत पर आपकी पानी फिरने वाला है। तो हम आपको बताते हैं बहुत कम क्वेश्चन, जिससे आप पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे और बोर्ड में धमाल मचा सकेंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं यूपी बोर्ड 2024 में, तो हमारे चैनल पर आ जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा चैनल अच्छा नहीं लगा। अगर आपको हमारे चैनल पर में सब बातें मिली जो मैंने बताई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने दी है में इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ट्यूशन का टीचर आपको नहीं दे सकता। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।